आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब भले चंगे परमेश्वर के संधि में वचन की भूख और प्यास के साथ आप प्रभु के संधि में आए हैं। प्रभु का वचन जीवित वचन है। इन दिनों में हृदयों को रूपांतर करने वाला है, हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर। जिस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं निरंतर उस विषय को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं एक दृष्टांत दिया था, प्रे विदाउट सीसिंग। निरंतर हम क्या करना है? प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु के जीवन में कितना महा उपद्रव आए थे। फरीसी और शास्त्री रोज प्रभु के पीछे लगे थे। जहां चमत्कार होता है वहां पर वो लोग रहते थे। परमेश्वर को कैसे भी फंसाया जाए, प्रभु को बंधन में डाला जाए, इसीलिए लगातार दिन प्रतिदिन वो लोग भीड़ के बीच में छुपकर इधर उधर बैठते थे। चिन्ह और चमत्कार तो देखते थे, लेकिन वो ये विश्वास करते थे ये सब कुछ हमारे धर्म के खिलाफ हो रहा है। हमारे धर्म के लोग हमारी धर्म को छोड़कर ये ईसा मसीह जो व्यक्ति कहता है उनके पीछे होने। हम देखते लाखों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने लगे। फरीसी और शास्त्री बौखला गए। हम देखते कई बार प्रभु उपद्रव से बचकर मंदिर में से निकलकर चला गया। हालेलुया। क्यों बचकर निकल गया? परमेश्वर सुबह शाम प्रार्थना निरंतर करता था। हम प्रार्थना इसीलिए करना है ताकि हम परीक्षा में ना गिरे। हालेलुया। शत्रु अनेक परीक्षा हमारे जीवन में लाए। जब तक प्रभु का समय नहीं आया और जब तक परमेश्वर उसके लिए रेडी नहीं हुआ, तब तक शैतान प्रभु को कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रार्थना एक शक्ति है। हम में से कई लोग आज निराश होकर बैठे हैं। मेरा पति के लिए मैंने लंबे समय तक प्रार्थना की, अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। मेरे बच्चों के लिए मैंने प्रार्थना की, अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। मेरे प्रियो, बात तो सही है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम जिंदा परमेश्वर के सामने आए हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। कई बार पेशेंस लंबे सालों में भी चला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति गिव अप यानी छोड़ देता है उस विषय को, समझो विषय में जीवन में हार मान गया। हमारा प्रभु ने हमें क्या सिखाया? मैंने संसार को जीता है, ढाढ़स बांधो। ये संसारिक बातों पर हारने के लिए परमेश्वर ने काल्वरी क्रूस पर लहू नहीं बहाया। आपको हर परिस्थिति में विजय दिलाने के लिए परमेश्वर ने लहू बहाया। कष्ट तो आएगा, बीमारी तो आएगा, मसीह लोगों के विरोध में अनेक तूफान शत्रु खड़ा करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं दुनिया में मसीह लोग जो झेलने वाला उपद्रव शायद ही मुश्किल से विधर्मी लोगों के ऊपर होता हुआ, क्योंकि वो शैतान के लोग हैं। पर शैतान उन्हें परेशान करेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन मसीह लोग हम देखते रोज हर व्यक्ति हर परिवार में परेशानी शत्रु डाल रहा है। हो सकता है पति के द्वारा, हो सकता है पत्नी के द्वारा, या फिर बच्चों के द्वारा, या फिर जिस स्थान में आप जॉब करते हैं आपके बॉस के द्वारा, या आपका बिजनेस में प्रेशर, आपके कॉम्पिटिटर होने के कारण से उधर भी प्रॉब्लम, बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा है। आपको ना बढ़ने के लिए
शैतान अनेक नाकाबंदियां करेगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना वो शस्त्र परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें सिखाया है। प्रभु भोर को सेवकाई शुरू करने से पहले प्रार्थना करता था और शाम को सेवकाई खत्म कर कर प्रेषण एक खान पे जाकर अपने पिता को धन्यवाद देने के लिए जाते थे। कहने का मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी जैसे नौकरी पर या बिजनेस में जाने से पहले आज का दिन का, आज का कार्य का, आज का बिजनेस का, आज का जॉब को परमेश्वर को समर्पित करके निकलिए और शाम को धन्यवाद देना ना भूलना। हम में से कई लोग भूल जाते हैं। सुबह की प्रार्थना तो करते, प्रभु आज मेरा दिन अच्छा हो, क्योंकि सबको आज मेरा प्रेज़ द लॉर्ड बिजनेस बढ़ना है, नौकरी में सब कुछ आगे बढ़ना है, ये इच्छा से जाता है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर देने के बाद शाम को धन्यवाद देने के लिए भूल जाते। एक मनुष्य का स्वभाव है, इन दिनों में प्रेज़ हम बदलना जरूरी। आज का प्रॉमिस वचन भजन संहिता 5 अध्याय उसका 12 कलम साम्स 5 वर्स 12 प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तुम धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। हालेलुया। आज ये वचन हमारे जीवन में क्रिया करने पाए। वचन कहता है धर्मी को यहोवा आशीष देगा। विपत्ति अनेक आएगा, संकट अनेक आएगा, कष्ट अनेक आएगा, लेकिन धर्मी को परमेश्वर जरूर आशीष देगा। दुनिया के लोगों को शैतान ब्लेस करता है, धर्मी को परमेश्वर स्वयं ब्लेस करता है। हालेलुया। उतना ही नहीं, परमेश्वर आगे एक प्रॉमिस करता है, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, वो ब्लेसिंग्स शत्रु देखकर बौखला जाता है। शैतान नहीं चाहता है आप इतना आशीषित बढ़े, आप इतना आगे बढ़े, आप नौकरी में प्रमोशंस बढ़े। जैसा आपका प्रमोशन होगा, आपके साथ कल तक खाने वाले, आपका पैसे से एंजॉय करने वाले, आपके परम मित्र होगा जो आपको हमेशा तारीफ करते थे। जैसा आपका प्रमोशन हो जाएगा, उसका चेहरा बदल जाएगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा, क्योंकि आप एक कदम आगे बढ़ चुके, आपका सैलरी बढ़ गया। ईर्ष्या शैतान ऐसे अनेक लोगों में डालकर वो श्राप के शब्द को पैदा करता है। वो प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे शब्दों को पैदा करेगा ताकि आपके विरोध में अनेक लोग नेगेटिव बातों को कहकर, श्राप के शब्दों को कहकर आपको नीचे गिराने के लिए, आपको बीमार करने के लिए, आपको पदवी में से नीचे लाने के लिए, या फिर आप जॉब छोड़ने के लिए अनेक प्रकार के शब्द आपके विरोध में आरंभ होगा। ये परमेश्वर पहले से जानता है। इसीलिए परमेश्वर क्या करेगा, अनुग्रह रूपी ढाल से उससे घेरे रखेगा। प्रेसो एक कवच आपके ब्लेसिंग्स के ऊपर, आपका पोस्ट के ऊपर, आपका नौकरी पर, आपका बिजनेस पर परमेश्वर ने जहां पर ब्लेस किया उसको कवर करके रखेगा ताकि शत्रु आपकी ब्लेसिंग्स को छूने ना पाए। हालेलुया। कितना बड़ा प्रोटेक्शन परमेश्वर आपको देता है। आज ब्लेसिंग्स मिलने के बाद यदि परमेश्वर का प्रोटेक्शन उसमें नहीं है तो याद रखना, शैतान कभी भी घुसकर उसको नीचे ला सकता है, क्योंकि दुनिया ईर्ष्या से भरा है। दुनिया प्रेषण किसी को बढ़ना किसी को पसंद नहीं है। हालेलुया। इन दिनों में बढ़ते हैं तो प्रेषण लोग शत्रुता में खड़े हो जाते। आज हर एक फील्ड में ऐसा ही, लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, प्रभु आपको मदद करेगा। इन दिनों में प्रार्थना के साथ आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया, धन्यवाद। आज का जीवित वचन हर एक के जीवन में क्रिया करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जीवनों को बदल। इन दिनों में प्रभु हर एक को ब्लेस कर, हर एक की रुकावटों को दूर कर। उसको धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तू दे। तो छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ढंग कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।